प्रिय प्रतियोगियों, स्वागत है आपका पुष्पोम एजुकेशन में। प्रतियोगियों, पुष्पोम एजुकेशन के माध्यम से आपको हिंदी विषय से जो भी परीक्षाएं आयोजित होती हैं उन सभी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। आप लोग अगर हमसे जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ें और अपनी तैयारी को एक नई धार दें। हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। हिंदी विषय से जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो यूजीसी नेट जेआरएफ हो गया, यूपी टीजीटी पीजीटी हो गया, या किसी भी स्टेट की टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो गई, और सहायक आचार्य की परीक्षा हो गई, यूपी सहायक आचार्य की परीक्षा हो गई, उन सभी परीक्षाओं की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कराई जाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कीजिएगा। हम लोग पढ़ रहे थे जैन साहित्य, जो कि धर्माश्रित काव्य के अंतर्गत आता है। धर्माश्रित काव्य के अंतर्गत हम लोग जैन साहित्य को पढ़ रहे हैं, और जैन साहित्य में हमने अब तक जैन साहित्य की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, जैन साहित्य है क्या, और उसके संबंध में विभिन्न विद्वानों के जो मत हैं, और रास साहित्य किसे कहते हैं, रास साहित्य की उत्पत्ति कैसे होती है, रास शब्द की उत्पत्ति कैसे, इन सभी बातों पे हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया। आप लोग अगर पिछली कक्षाओं को नहीं देखें तो आप लोग ज़रूर प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग उन सभी पिछली कक्षाओं को देख सकते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं कि प्रमुख कवि, यानी कि जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य से संबंधित जो प्रमुख कवि हुए हैं हम इनको पढ़ रहे हैं, जिसमें पहले नंबर पे आते हैं देवसेन। और देवसेन की रचना है श्रावकाचार। इन्होंने ये जैन साहित्य के पहले आचार्य माने जाते हैं। श्रावकाचार देवसेन का नाम आता है, और देवसेन की रचनाओं को हम देखते हैं तो पहली रचना है श्रावकाचार, दूसरी रचना है लघुनय चक्र, और तीसरी रचना है दर्शनसार। श्रावकाचार की रचना इन्होंने 933 ईस्वी में किया था। जो देवसेन थे, आचार्य देवसेन एक प्रमुख चिंतक थे, उच्च कोटि के चिंतक थे, और इन्होंने श्रावकाचार की रचना 933 ईस्वी में इन्होंने श्रावकाचार नामक ग्रंथ की रचना की। और इस रचना के अतिरिक्त भी इन्होंने लघुनय चक्र और दर्शनसार की रचना की, जो कि साहित्य कोटि में नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी इनकी रचना है तो हम इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि देवसेन के श्रावकाचार के बारे में पूछे, लेकिन इसके अतिरिक्त भी इनकी अन्य रचनाओं के विषय में भी पूछ सकता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि लघुनय चक्र और दर्शनसार भी इनकी रचना है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अपभ्रंश भाषा में, ये जो भी सभी रचनाएं हैं ये सभी हिंदी भाषा की रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने अपभ्रंश भाषा में एक रचना लिखी, अपभ्रंश भाषा में एक रचना लिखी इन्होंने, जिसका नाम है दव्य सहाव प्रयास। दव्य सहाव प्रयास यानी कि इसको द्रव्य स्वभाव और प्रकाश भी कहते हैं, दव्य स्वभाव प्रकाश भी कहते हैं। कहीं कहीं इसके रचनाकार को माना जाता है कि इसके रचनाकार माइल धवल हैं। कहीं कहीं ऐसा भी मिलता है कि जो दव्य स्वभाव प्रयास है इसके रचनाकार माइल धवल जी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादातर पुस्तकों में ये देखने को मिलता है कि दव्य सहाव प्रयास जो रचना है ये अपभ्रंश भाषा में ये देवसेन के द्वारा लिखी गई रचना है। श्रावकाचार हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। ये कौन सी रचना मानी जाती है? हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। रचना मानी जाती है कौन सी रचना? देवसेनकृत श्रावकाचार। इसमें श्रावक धर्म के विषय में या श्रावकों के आचरण के विषय में बताया गया है। ये जैसा कि ये कैसी रचना है, ये उपदेशात्मक रचना है, उपदेशात्मक शैली में इसको लिखा गया है। तो इसमें क्या है कि जो श्रावक लोग थे कि जैन भिक्षु जो होते थे, जैन भिक्षुओं के जीवन के विषय में, यानी उनके जो नियम हैं, उनका धर्म कैसे होना चाहिए, उनके
रहन सहन का, यानी कि श्राव को कौन कौन से किस किस प्रकार से नियमों का पालन करना चाहिए, उसके लिए उपदेशित किया गया है इसमें, इस श्रावकाचार नामक ग्रंथ में। तो ये हिंदी की पहली रचना भी मानी जाती है। और इन्होंने क्या इसमें श्रावक धर्म यानी कि श्रावक धर्म के गृहस्थ धर्म के विषय में शिक्षा दिया है कि श्रावकों को अपना जीवन किस तरह से जीना चाहिए, ये उपदेशित किया गया है इसमें। इसके अतिरिक्त इनकी अपभ्रंश भाषा में जो रचना है दव सहा प्रयास प्रयास और दूसरे 2 अन्य रचनाएं मानी जाती हैं जिसको हम लघुनय चक्र और दर्शन सार के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया जैन साहित्य के अंतर्गत जो प्रमुख विद्वान, पहले नंबर पे विद्वान आते हैं देवसेन, उनके विषय में। अब हम अगले विद्वान को देखते हैं। तो अगले विद्वान हैं शालिभद्र सूरि। शालिभद्र सूरि के विषय में माना जाता है कि ये भी जैन साहित्य के प्रमुख रचनाकारों में आते हैं। और इनको डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, किसने? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इनको हिंदी का पहला रचनाकार माना है। हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी का प्रथम कवि माना है किसे? शालिभद्र सूरि को। किसने माना है? तो गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो ये शालिभद्र सूरि को मानते हैं कि ये हिंदी के प्रथम रचनाकार हैं। इनका जो समय है, इनका समय 12वीं सदी के मध्य से लेकर के 13वीं सदी के पूर्वार्ध तक माना जाता है कि शालिभद्र सूरि का समय क्या माना जाता है? 12वीं सदी के मध्य से लेकर के 13वीं सदी के मध्य तक, अर्थात 1150 से लेकर के 1250 के बीच, 1150 से लेकर के 1250 ईस्वी के बीच या सदी के मध्य मान सकते हैं इसको कि ये शालिभद्र सूरि इस समय में विद्वान थे और अपनी रचनाएं या जैन साहित्य से संबंधित रचनाएं कर रहे थे। अब इनकी रचनाओं के विषय में देखते हैं। तो इनकी रचनाएं हैं, इनकी भी 3 रचनाएं देखने को मिलती हैं। पहली रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास, और दूसरी रचना है पंचपांडव चरित रास, और तीसरी रचना है बुद्धिरास। ये शालिभद्र सूरि की 3 रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत। और शालिभद्र सूरि को की जो रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास, इसकी रचना 1184 ईस्वी में होती है। और ये क्या है? एक प्रबंधात्मक काव्य है। कैसा काव्य है? ये एक प्रबंधात्मक खंड काव्य है और इसमें 250 छंदों में छंद हैं और ये दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। यानी कि आपको क्या क्या याद रखना है परीक्षा की दृष्टि से कि भारतेश्वर बाहुबली रास सबसे पहले रचना किसकी है? आचार्य शालिभद्र सूरि की है, जैन आचार्य शालिभद्र सूरि की। और इसकी रचना या इसका रचना समय 1184 ईस्वी है। ये प्रकार इसका क्या है? तो ये प्रबंधात्मक है और प्रबंधात्मक खंड काव्य है। इसमें इस आलोच्य ग्रंथ में 250 छंद हैं और 250 छंदों का को किस प्रकार से लिखा गया है? तो दोहा और चौपाई शैली में इसको लिखा गया है। दोहा चौपाई शैली में ये रचना हमें प्राप्त होती है। इनकी दूसरी रचना है पंचपांडव चरित रास। पंचपांडव चरित रास ये क्या है? इसका जो रचना काल है ये 1193 ईस्वी है। 1193 ईस्वी है। इसका भी काव्य रूप क्या है? इसका भी काव्य रूप प्रबंधात्मक है और महाकाव्य है। प्रबंधात्मक महाकाव्य है। इस प्रबंधात्मक महाकाव्य, और इसमें कुल सर्ग कितने हैं? कुल सर्ग हैं 15। कुल 15 सर्गों में ये काव्य हमें प्राप्त होता है। कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग। 15 सर्गों में ये काव्य हमें प्राप्त होता है। तो ये हो गई आचार्य देवसेन और आचार्य शालिभद्र सूरि की रचनाएं। ये हमारे जैन साहित्य के प्रमुख कवि के रूप में आते हैं। और मुनिजन विजय ने, जो एक रचनाकार ही हैं, एक आलोचक हैं, मुनिजिन विजय, इस भारतेश्वर बाहुबली रास को रास परंपरा का पहला काव्य मानते हैं। तो ये आपके परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बातें रही जो कि आपको
नोट करा दी गई हैं। आप लोग इसको नोट्स बना लेंगे और इसको अच्छे से याद कर लेंगे। हम आगे और भी जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं जैन साहित्य से संबंधित, हम उनको अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। और आप लोग चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। आप लोग इसको ज़रूर करिए। और कोई भी समस्या आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, संस्थान का व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, आप हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को भेज सकते हैं और कोर्स में एडमिशन लेने से संबंधित भी जो भी जानकारी आपको चाहिए आप वहाँ से ले सकते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।